राधा स्वामी जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर में हम दिन रात मेहनत करके सुख तलाशते हैं, वही घर अक्सर अशांति और कलह का केंद्र क्यों बन जाता है? यह सवाल सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि हर उस इंसान का है जो अपने जीवन में शांति चाहता है। असल में हम बाहर की दुनिया को ठीक करने में तो बहुत ऊर्जा लगाते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि जड़ कहाँ है। जब तक मन का संतुलन नहीं बनेगा, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि घर में क्लेश है, मन अशांत है, रिश्ते बिखर रहे हैं। पर सच यह है कि क्लेश बाहर नहीं, क्लेश हमारे विचारों में है। जब हम अपनी अपेक्षाओं का बोझ दूसरों पर डाल देते हैं, जब हम यह चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, तब टकराव शुरू होता है। और इस टकराव का अंत कैसे हो? इसका जवाब बहुत सरल है, लेकिन अमल करना कठिन है। हमें यह समझना होगा कि हर इंसान अपनी समझ और अपने कर्मों के अनुसार चल रहा है। अगर हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद के नज़रिए को बदल लें, तो आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाती हैं। संतों की वाणी में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि जिसे तुम अपना मान रहे हो, वह तुम्हारा है नहीं। जिस घर को तुम अपना समझकर उसमें अहंकार का निर्माण कर रहे हो, वह केवल एक पड़ाव है। जब हम इस सच्चाई को आत्मसात कर लेते हैं कि हम यहाँ मालिक नहीं, केवल एक यात्री हैं, तो फिर मोह और अहंकार की परतें अपने आप हटने लगती हैं। अक्सर हम छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो उसे महीने भर दिल में दबाकर रखते हैं। यह जो यादें हम जमा करते हैं, यही कचरा हमारे मानसिक सुकून को छीन लेता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में क्यों सौंप देते हैं? अगर किसी ने कुछ गलत बोला और हम दुखी हो गए, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी शांति का नियंत्रण उसे दे दिया। संत हमें यही सिखाते हैं कि अपने मन को अपने वश में करो। मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन। अगर मन बाहर की सुख सुविधाओं में भटकेगा, तो दुखों का अंत कभी नहीं होगा। जीवन में दुखों का सबसे बड़ा कारण है मैं और मेरा। जब तक यह मैं का भाव रहेगा, तब तक अहंकार टकराता रहेगा। घर में क्लेश इसीलिए होता है क्योंकि हर सदस्य चाहता है कि उसकी बात ऊपर रहे, उसका मान बढ़े। लेकिन जो इंसान झुकना सीख जाता है, जो सामने वाले को समझने की कोशिश करता है, उसके लिए क्लेश का कोई स्थान ही नहीं बचता। क्षमा करना सीखिए। जो इंसान क्षमा करना जानता है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। जो बदला लेने की भावना रखता है, वह खुद भी जलता है और अपने आसपास के माहौल को भी जलाता है। भजन और सुमिरन की क्या अहमियत है? ये केवल शब्द नहीं है, ये मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया है। जब आपका मन उस परम शक्ति के साथ जुड़ता है, तो आपको ये समझ आने लगता है कि ये दुनियावी झगड़े कितने तुच्छ हैं। जो आज आपको बहुत बड़ी समस्या लग रही है, समय के साथ वह धुल जाएगी। तो फिर क्यों अपनी आज की शांति को खराब करना? परमात्मा से जुड़ना कोई रस्म नहीं है, ये अपनी आत्मा को पहचानने का नाम है। जब आप अपने अंदर की शांति को पा लेते हैं, तो बाहर की हलचल आपको प्रभावित करना बंद कर देती है। आप एक दर्शक बन जाते हैं जो जीवन की घटनाओं को तटस्थ होकर देखता है। हर उस चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना सीखिए जो आपके पास है। हम हमेशा उस चीज़ के लिए रोते हैं जो नहीं है, और जो है उसकी कदर करना भूल जाते हैं। घर में शांति तब आएगी जब आप दूसरों में कमियां ढूंढना बंद करेंगे और खुद के भीतर सुधार की गुंजाइश देखेंगे। दूसरों को सुधारने का ठेका मत लीजिए। अपनी चेतना को इतना ऊपर उठाइए कि आप किसी के साथ भी सहज रह सकें। याद रखिए, ये संसार एक रंगमंच है। हर कोई अपना रोल निभा रहा है। अगर आप अपने रोल को पूरी ईमानदारी और प्रेम के साथ निभाएंगे, तो क्लेश के लिए जगह ही नहीं बचेगी। प्रेम ही वह एकमात्र समाधान है जो बड़े से बड़े दुख को काट सकता है। पर यह प्रेम स्वार्थ वाला नहीं होना चाहिए।
ये प्रेम निःस्वार्थ होना चाहिए। जब आप सेवा करते हैं, जब आप परोपकार करते हैं, तो आप खुद को भूल जाते हैं, और जिस क्षण आप खुद को भूलकर किसी की सेवा में लगते हैं, उस क्षण आपके अपने दुखों का अंत होने लगता है, क्योंकि तब आप अपनी सीमित पहचान से बाहर निकलकर अनंत से जुड़ जाते हैं। अतः अपनी दृष्टि को बदलिए। समस्या को हल करने की कोशिश मत कीजिए, समस्या के प्रति अपने नजरिए को बदल दीजिए। जब आप अंदर से शांत हो जाएंगे तो आपका घर अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा। हर पल को वर्तमान में जीना सीखिए। बीते हुए कल की कड़वाहट और आने वाले कल की चिंता, ये दोनों ही आपके वर्तमान के सुख को खा रहे हैं। जब हम सेवा और प्रेम के भाव में ढलते हैं तो हमारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि परिवार में इतने विरोध और विचारों की भिन्नता के बीच तालमेल कैसे बिठाएं। इसका उत्तर बहुत गहरा है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर इंसान एक अलग संस्कार लेकर आया है। हर व्यक्ति के पीछे उसका अपना अतीत, उसकी अपनी परवरिश और उसकी अपनी मानसिक स्थिति है। जब हम ये समझ लेते हैं कि सामने वाला जिस तरह का बर्ताव कर रहा है वह उसकी अपनी कमियों या उसकी अपनी पीड़ा का प्रकटीकरण है, तो हमें उस पर क्रोध नहीं आता बल्कि दया आने लगती है। जिस दिन आपके मन में किसी के प्रति नफरत की जगह दया का भाव आ जाएगा, उसी दिन से उस इंसान का आप पर प्रभाव खत्म हो जाएगा। यही असली स्वतंत्रता है। हमें यह भी समझना होगा कि अशांति के पीछे सबसे बड़ी बाधा हमारी अपेक्षाएं हैं। हम पति, पत्नी, बच्चों या माता पिता से वो उम्मीदें पाल लेते हैं जो पूरा करना उनके वश में नहीं है। हम चाहते हैं कि वे हमारे अनुसार बोलें, हमारे अनुसार व्यवहार करें। जब वे वैसा नहीं करते तो हम दुखी होते हैं और फिर घर में कलह शुरू होती है। अगर आप वास्तव में अपने घर को शांत देखना चाहते हैं तो दूसरों से कुछ भी उम्मीद करना बंद कर दीजिए। जब आप किसी से कुछ नहीं मांगते तो आप आज़ाद होते हैं। आपकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। आप भीतर से पूर्ण महसूस करते हैं। याद रखिए, पूर्णता बाहर नहीं, आपके भीतर है। जो इंसान बाहर की चीज़ों से खुश होने की कोशिश कर रहा है वह हमेशा भूखा रहेगा। संत हमेशा कहते हैं कि मालिक की रज़ा में रहना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। लेकिन हम रज़ा को मानते कब हैं? जब सब कुछ हमारे मन मुताबिक हो रहा हो। परीक्षा तब होती है जब हालात हमारे खिलाफ हों, जब घर में सब कुछ बिखरता हुआ दिख रहा हो, जब आर्थिक तंगी हो या रिश्तों में खटास हो। उस समय अगर आप धैर्य बनाए रखें और यह स्वीकार कर लें कि यह भी एक समय है जो गुजर जाएगा, तो आप उस दुख की लहर के ऊपर तैरना सीख जाएंगे। आप डूबेंगे नहीं। घबराहट और हड़बड़ी में लिए गए फैसले हमेशा स्थिति को और बिगाड़ते हैं। शांतिपूर्ण मन ही सही समाधान ढूंढ सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या सुमिरन और ध्यान करने से घर की समस्या हल हो जाएगी? मैं कहता हूं कि ध्यान समस्या को हल नहीं करता, बल्कि ध्यान आपको इतना समर्थ बना देता है कि समस्या आपको छू भी नहीं पाती। जब आप सुमिरन के जरिए अपना जुड़ाव उस निराकार सत्ता से कर लेते हैं तो दुनिया की छोटी मोटी उथल पुथल आपको हिला नहीं सकती। आप पहाड़ की तरह अडिग हो जाते हैं। घर में क्लेश हो रहा है, उसे होने दें। लेकिन क्या आपको उस क्लेश का हिस्सा बनना है? यह चुनाव आपका है। आप मूक दर्शक बनकर अपनी शांति को बचा सकते हैं, बजाय इसके कि आग में घी डालें। चुप रहना बहुत बड़ा बल है। जहां शब्द बोलने से स्थिति खराब हो रही हो, वहां खामोशी सबसे बड़ी औषधि का काम करती है। जीवन के इस सफर में हम बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करने में लगे हैं। सम्मान, नाम, धन, सुख, सुविधाएं। अंत में ये सब यहीं रह जाना है। जो साथ जाएगा वह केवल हमारी कमाई हुई रूहानियत और हमारे कर्म है। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को वह संस्कार दे रहे हैं जो उन्हें शांति दे सके, या हम उन्हें सिर्फ वही अशांति दे रहे हैं जो हम खुद भोग रहे हैं? हमें खुद को एक उदाहरण बनाना होगा।
अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें सम्मान दें, तो पहले हमें सम्मान देना सीखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि जीवन में प्रेम हो, तो हमें खुद को प्रेम का स्रोत बनाना होगा। जो हम देंगे वही लौट कर आएगा। सब कुछ मालिक के हवाले करना सीखिए। जब आप अपने जीवन की डोर उस मालिक के हाथों में सौंप देते हैं, तो फिर चिंता किस बात की। वह जानता है कि आपके लिए क्या सही है। जो मिल रहा है उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करें, और जो नहीं मिल रहा उसके लिए शिकायत न करें। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इस संतोष के साथ जब आप अपने नित्य कर्म करते हैं और दूसरों के प्रति दया का भाव रखते हैं, तो घर की नकारात्मकता अपने आप सकारात्मकता में बदल जाती है। अंधकार को मिटाने के लिए उसे धक्के नहीं दिए जाते, बस एक छोटा सा दिया जलाना पड़ता है। वह दिया आपका प्रेम, आपकी सहनशीलता और आपका सब्र है। इसे जलाए रखिए, घर में उजाला खुद ब खुद हो जाएगा। इंसान का मन बड़ी अजीब चीज है। यह कभी अतीत के पछतावे में डूबा रहता है, तो कभी भविष्य की चिंताओं में भागता है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जो समय हम इन व्यर्थ के विचारों में बर्बाद कर रहे हैं, वह जीवन का सबसे कीमती हिस्सा है। घर में जब भी कलह होती है, तो उसके पीछे अक्सर पुरानी बातों का ही साया होता है। किसी ने कल क्या कहा था, किसी ने कैसा व्यवहार किया था, हम उसी को बार दोहराकर खुद को जख्मी करते रहते हैं। यह सब छोड़ना ही होगा। अगर आप घाव को बार बार कुरे देंगे, तो वह कभी नहीं भरेगा। जो हो गया उसे मालिक के चरणों में छोड़ दें, और यह मान लें कि वह अब मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वर्तमान ही सत्य है, और वर्तमान में ही आप शांति का बीज बो सकते हैं। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि हम घर में रहते हुए भी विरक्त कैसे हों। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्तव्यों को छोड़ दें या घर बार त्याग दें। विरक्त होने का अर्थ है जिम्मेदारी पूरी निभाना, लेकिन उसमें उलझना नहीं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ उसे छू नहीं पाता। आप भी अपने परिवार में, अपने काम में, अपनी जिम्मेदारियों के बीच रहें, लेकिन मन को उस कमल की तरह रखें जो बाहर की चीज़ों से प्रभावित न हो। जब आप ये भाव रखते हैं कि मैं केवल एक करता हूँ, मालिक ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है और मैं इसे अपना फर्ज समझकर निभा रहा हूँ, तो आप दबाव महसूस नहीं करेंगे। आप बस अपना काम पूरी निष्ठा से करेंगे और फल की इच्छा त्याग देंगे। फल देना मालिक का काम है, आपका काम केवल कर्म करना है। घर के क्लेश मिटाने का एक और बहुत बड़ा उपाय है दूसरे के दृष्टिकोण को समझना। हम अक्सर अपनी दृष्टि को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो दूसरा व्यक्ति है उसकी अपनी भी परेशानियां हो सकती हैं। शायद वह किसी तनाव में हो, शायद वह अपनी किसी शारीरिक या मानसिक पीड़ा से गुजर रहा हो। जब हम दूसरे की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, तो करुणा पैदा होती है, और जहाँ करुणा होती है वहाँ विवाद खत्म हो जाते हैं। कोशिश करके देखिए, जब आपके घर में कोई गुस्से में हो, तो आप प्रत्युत्तर में गुस्सा मत कीजिए। थोड़ी देर शांत रह जाइए। उस वक्त की आपकी खामोशी उस आग पर ठंडे पानी का काम करेगी। शांति से जो जंग जीती जा सकती है, वह शब्दों के प्रहार से कभी नहीं जीती जा सकती। हम दिन भर में जाने कितनी ऊर्जा अपनी जुबान से खर्च करते हैं, कभी बुरा बोलने में, कभी चुगली करने में, कभी दूसरों की निंदा करने में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम यही ऊर्जा अपने भीतर के सुमिरन में लगाएं, तो हमारा जीवन कितना ऊंचा उठ सकता है। वाणी का बहुत प्रभाव होता है। मीठे शब्द घाव भर देते हैं, और कड़वे शब्द बनाए रिश्ते बिगाड़ देते हैं। घर में अगर हम केवल सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और विनम्र भाषा का प्रयोग शुरू कर दें, तो धीरे धीरे माहौल बदलने लगेगा। नकारात्मकता को अगर आप बार बार पुकारेंगे, तो वह आपके घर का स्थायी निवासी बन जाएगी। आप अपने घर की वाइब्रेशन खुद तय करते हैं। क्या आप अपने घर को एक मंदिर जैसा सुकून देना चाहते हैं, या एक युद्ध का मैदान? चुनाव आपका है। अक्सर घर में जो क्लेश की जड़ होती है, वह कोई बड़ी समस्या नहीं,
बल्कि छोटी छोटी बातों पर दी गई तीखी प्रतिक्रिया होती है। हम अपनी बात मनवाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी एक जीव है, उसकी भी अपनी संवेदनाएं हैं। कभी ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए, क्या आपका अहंकार आपकी शांति से ज्यादा कीमती है? जब हम दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं तो हम वास्तव में खुद के लिए जहर पी रहे होते हैं। संत हमें यह सिखाते हैं कि अपने अंदर एक ऐसी जगह बनाओ जहां बाहरी शोर न पहुंच सके। वह जगह आपका ध्यान है, आपका सुमिरन है। जब आप उस परम सत्ता से जुड़ जाते हैं तो आपकी चेतना का विस्तार हो जाता है। तब आपको छोटी छोटी बातें जो पहले बड़ी लगती थीं, वे व्यर्थ लगने लगती हैं। समय बहुत कीमती है और इस समय का सबसे उत्तम उपयोग केवल अपने आप को सुधारने में है। हम पूरी उम्र दूसरों को ठीक करने में निकाल देते हैं, लेकिन अपनी कमियों की तरफ हमारी नज़र कभी नहीं जाती। क्या आपने कभी अपने पूरे दिन का लेखा जोखा लिया है? सोने से पहले बस 5 मिनट आंखें बंद करके खुद से पूछिए, क्या आज मेरे व्यवहार से किसी को दुख पहुंचा? क्या मैंने आज कोई ऐसा शब्द कहा जिससे किसी का दिल दुखा? जब आप खुद को परखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि सुधार की गुंजाइश सबसे ज्यादा आप में ही थी। जब आप खुद को बदलना शुरू करते हैं तो आपका पूरा वातावरण बदलने लगता है। ये एक प्राकृतिक नियम है। घर को मंदिर बनाने के लिए किसी विशेष पूजा पाठ या आडंबर की आवश्यकता नहीं है। घर मंदिर तब बनता है जब वहाँ रहने वालों के मन में एक दूसरे के प्रति आदर हो, जब वहाँ प्रेम का संचार हो और जब वहाँ ईर्ष्या द्वेष की जगह संतोष ने ले ली हो। एक घर तब स्वर्ग बन जाता है जब वहाँ हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी को मालिक की सेवा मानकर निभाता है। जब आप अपने घर के हर काम को प्रेम से करते हैं तो वही कर्म भक्ति बन जाता है। घर का कलेश तब समाप्त हो जाता है जब हम मैं को त्याग कर हम की भावना को अपनाते हैं। आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा गायब हो रही है और वहाँ एक अजीब सी शांति और सुकून का वास हो रहा है। याद रखिए, आप केवल एक माध्यम हैं। उस मालिक की रजा में जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ा सत्संग है। दुनिया के बदलते हालात पर दुखी मत होइए, क्योंकि ये संसार नश्वर है। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। जो आज क्लेश है वह कल नहीं रहेगा। जो आज दुख है वह कल खुशी में बदल जाएगा। बस आप अपनी निरंतरता बनाए रखें। अपने सुमिरन की डोर को कभी हाथ से न छूटने दें। चाहे कितनी भी भीड़ हो, चाहे कितना भी शोर हो, अपने भीतर उस शांति को तलाशें जो कभी कम नहीं होती। जब आप अंदर से भर जाएंगे तो बाहर की कोई कमी आपको विचलित नहीं कर पाएगी। आपका जीवन ही दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाएगा और यही असली सेवा है, यही असली मानवता है। बस विश्वास रखिए, वह देख रहा है, वह सुन रहा है और वो हमेशा आपके साथ है। क्या कभी आपने गौर किया है कि हम अक्सर अपनी समस्याओं के बारे में दूसरों से चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि बोलने से मन हल्का होगा। लेकिन सच तो यह है कि जब हम अपनी व्यथा दूसरों को सुनाते हैं तो वह दुख और गहरा हो जाता है। घर के कलेश की बातें बाहर करने से वे मिटती नहीं बल्कि और बढ़ती हैं। जो बात घर के भीतर है उसे भीतर ही सुलझाना बुद्धिमानी है। किसी तीसरे को बीच में लाकर समस्या का समाधान नहीं बल्कि नया विवाद ही जन्म लेता है। अपनी गरिमा को बनाए रखें और अपनी समस्याओं को अपना निजी संघर्ष समझकर धैर्य के साथ उनका सामना करें। लोग मुझसे पूछते हैं कि घर में जब हर तरफ शोर हो तो ध्यान कैसे लगाएं? मैं कहता हूं, ध्यान लगाने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान तो मन की एक अवस्था है। आप घर के काम कर रहे हैं या किसी के साथ बात कर रहे हैं, उस समय भी आपका मन उस मालिक के साथ जुड़ा रह सकता है। ये निरंतर सुमिरन की अवस्था है। जब आप अपने कर्मों को ही सुमिरन बना लेते हैं
तो क्लेश का शोर आपको सुनाई देना बंद हो जाता है। आप उस शोर के बीच में भी अपने भीतर की एक शांत धारा को महसूस कर सकते हैं। यह अभ्यास एक दिन में नहीं आता, पर धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाता है। जीवन में एक नियम बना लीजिए, न किसी का बुरा करना है और न ही किसी के द्वारा किए गए बुरे का बदला लेना है। बदला लेने की आग आपको खुद को ही जलाती है। जो आपके साथ गलत कर रहा है उसे मालिक पर छोड़ दीजिए। आप उसे सुधारने वाले कौन होते हैं? अगर आप किसी को सुधारना ही चाहते हैं तो उसे अपने अच्छे व्यवहार और प्रेम से जीतिए। प्रेम की शक्ति इतनी प्रचंड है कि वह पत्थर दिल को भी पिघला सकती है। जब आप किसी को बिना शर्त प्रेम देते हैं तो सामने वाला भी धीरे धीरे अपनी गलतियों को महसूस करने लगता है। घर के कलेश का एक बड़ा कारण अतीत का बोझ भी है। हम भूलते नहीं। अगर 10 साल पहले किसी ने कुछ कहा था तो हम आज भी उसे याद करके दुखी होते हैं। यह कैसा न्याय है? क्या आप अपने आज को बीते हुए कल की राख पर खड़ा करना चाहते हैं? बीते हुए कल को मिट्टी में दफन कर दीजिए। आज का दिन नया है, सूर्य नया है और आपके पास एक नया मौका है सब कुछ फिर से शुरू करने का। जो हो गया उसे रजा मानकर स्वीकार कर लीजिए। जो कल आएगा उसकी चिंता छोड़ दीजिए। बस आज को, इस क्षण को मालिक की याद में व्यतीत कीजिए। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं सुखी रहूँगा। यह सबसे बड़ी भूल है। खुश रहने के लिए किसी विशेष परिस्थिति की प्रतीक्षा न करें। सुख बाहर की चीज़ों में नहीं बल्कि आपके दृष्टिकोण में है। अगर आप आज के हालात में भी मालिक का शुक्र करना सीख लें तो अभी इसी पल आप सुखी हो सकते हैं। सुख और दुख तो मौसम की तरह हैं, आते जाते रहेंगे, लेकिन आपकी आत्मा का जो स्वरूप है वह सदा एकरस और आनंदित है। उस आत्मा से जुड़िए, फिर बाहर के सुख दुख का महत्व समाप्त हो जाएगा। घर में शांति लाने का सबसे प्रभावी तरीका है सहनशीलता। जिस घर में एक सदस्य भी सहन करना सीख जाता है वहाँ तूफान आने से पहले ही थम जाता है। सहन करने का मतलब दबना नहीं है बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। आप अपनी शांति को बचाने के लिए झुकते हैं। यह आपकी कमजोरी नहीं, आपकी समझदारी है। जो झुकता है वही बचता है। आंधी में बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं पर घास का तिनका झुककर बच जाता है। अपने भीतर वही नम्रता पैदा कीजिए। कभी कभी हमें यह लगता है कि मैं ही सही हूँ और सामने वाला गलत है। यही मैं का भाव सारे कलेश की जड़ है। अपनी इस धारणा को तोड़िए। कोई भी पूर्ण नहीं है, न आप, न मैं, न कोई और। हम सब यहाँ सीखने आए हैं। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस दिखाएंगे तो सामने वाला भी अपने आप नरम पड़ जाएगा। अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं होता बल्कि आपका कद और बड़ा हो जाता है। रिश्तों में मैं को कम और हम को ज्यादा जगह दीजिए। मालिक का नाम वह औषधि है जो आत्मा के सभी घावों को भर देती है। जब भी घर में तनाव महसूस हो, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, लंबी सांस लें और उस मालिक का ध्यान करें। बस उस एक नाम का सहारा लें। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर की हलचल थी मने लगी है। मन को बार बार उस नाम की तरफ लाइए। मन भटकेगा, यह उसका काम है, लेकिन उसे वापस लाना आपका काम है। अभ्यास करते रहिए। एक दिन मन खुद ही उस नाम के आनंद में डूब जाएगा। याद रखिए, आप यहाँ किसी को बदलने नहीं आए हैं, आप यहाँ खुद को बदलने आए हैं। जब आप पूरी तरह बदल जाएंगे तो आपका सारा संसार बदल जाएगा। आपके घर की ऊर्जा बदल जाएगी, आपके शब्द बदल जाएंगे, आपके व्यवहार में जो मिठास आएगी वह घर के हर सदस्य को बदलने के लिए पर्याप्त होगी। बदलाव बाहर से नहीं, आपके भीतर से शुरू होता है। खुद को इतना साफ कर लीजिए कि मालिक का नूर आपके व्यक्तित्व से झलकने लगे। जीवन की आपाधापी में हम अक्सर यह भूल जाते हैं
कि हमारे घर का वातावरण केवल दीवारों, फर्नीचर या बाहरी वस्तुओं से नहीं बनता, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों के मन की तरंगों से बनता है। अगर आप दिन भर नकारात्मक विचारों को अपने साथ लेकर घर में प्रवेश करेंगे तो उस घर में शांति कैसे टिकेगी। घर पहुंचने से पहले ही अपने मन का बोझ बाहर छोड़कर आइए। यह संकल्प लीजिए कि घर की देहरी पार करते ही आप एक नया इंसान बनकर अंदर कदम रखेंगे, जहां केवल प्रेम और शांति का स्थान होगा। जब आप खुद अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर लेंगे तो घर के अन्य सदस्यों का व्यवहार भी स्वतः ही बदलने लगेगा, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं उसी शांति की तलाश में रहता है। कभी कभी हमें ये लगता है कि घर में क्लेश इसीलिए है क्योंकि हम अपनी बात दूसरों को समझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपनी बात सुनाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि सुनने का धैर्य ही खो देते हैं। सच्चा संवाद तब शुरू होता है जब आप चुप होकर दूसरे को सुनने का साहस जुटाते हैं। जब आप बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी की बात सुनते हैं तो उसे लगता है कि आप उसे समझते हैं। यही सम्मान की भावना क्लेश की जड़ को काट देती है। बोलना छोड़िए हैं, डककर सुनना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आधे विवाद तो केवल गलतफहमी के कारण होते हैं जो संवाद से सुलझ सकते हैं। रिश्तों में अधिकार जताने की आदत हमें दुखों की खाई में धकेलती है। हम भूल जाते हैं कि बच्चे, जीवन साथी या परिवार के अन्य सदस्य किसी की जागीर नहीं हैं। वे स्वतंत्र आत्माएं हैं जो अपने कर्मों का फल भोगने आई हैं। जब आप मेरा का अहंकार त्याग कर यह स्वीकार कर लेते हैं कि ये सब उस मालिक की अमानत हैं, तो आपकी अपेक्षाएं शून्य हो जाती हैं। जब अपेक्षाएं नहीं रहती तो दुख का कारण भी समाप्त हो जाता है। आप बस अपना फर्ज निभाइए, निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए और बदले में कुछ भी पाने की इच्छा त्याग दीजिए। यही वह चाबी है जो आपको क्लेश के बंधनों से मुक्त कर सकती है। घर के क्लेश का एक बहुत बड़ा और सूक्ष्म कारण है हमारी तुलना करने की प्रवृत्ति। हम अपने घर की तुलना दूसरों के घरों से करते हैं। हम देखते हैं कि फलां का घर कितना खुशहाल है, उनके पास कितनी सुख सुविधाएं हैं। यही तुलना हमारे भीतर हीन भावना या असंतोष पैदा करती है। जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। परमात्मा ने आपको जितना दिया है वह आपकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। जब आप अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं और अपनी वर्तमान स्थिति में मालिक का आभार व्यक्त करते हैं तो आपके घर में शांति और आनंद का वास होने लगता है। अंत में मैं यही कहूँगा कि मालिक की याद से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। जब आप मालिक को अपने हर काम में शामिल कर लेते हैं, जब आप कोई भी निर्णय लेने से पहले यह सोचते हैं कि क्या यह काम उस प्रभु को पसंद आएगा, तो आप गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते। घर में सब कुछ ठीक होगा। बस खुद को सही करने की शुरुआत आज से कीजिए। दूसरों को बदलने का प्रयास छोड़कर खुद में वह बदलाव लाइए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। अगर आप सहनशील बनेंगे तो घर में शांति आएगी। अगर आप प्रेम का भंडार बनेंगे तो घर में प्रेम बहेगा। आप एक दिया बनिए, अपनी रोशनी फैलाइए, फिर देखिए कैसे आपके आसपास का अंधकार छंटता है। इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। जब भी मन विचलित हो, बस उस मालिक का ध्यान कीजिए। वह हर पल आपके साथ खड़ा है। आपको बस अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर झांकने की हिम्मत जुटानी है। सब कुछ यहीं मौजूद है, कहीं बाहर जाने